समाज का ही सारा हश्र कर दिया है। हमारे जो विनाश की गाथा लिख दी गई है, उसके बाद इन उपलब्धियों को गिनाना सिर्फ और सिर्फ इनका चुनावी स्टंट और एजेंडा है कि बाकी आदिवासियों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेना है। और वोट लेने के बाद जब ये अगर गलती से, या इनका तो दावा ये प्रांत प्रतिष्ठा के बाद से ही शुरू हो गया है कि 400 से पार हो जाएंगे, तो हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार आते हैं तो आदिवासियों को हमेशा हमेशा इस देश की धरती से पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। जो इन्होंने काम, जो एजेंडा के, जो इनका आरएसएस का जो बना था 1994 में कि आदिवासियत को ख़त्म करना, यानी इनकी जो एग्जिस्टेंस के लिए और इनके सारी जो अड़चनों का जो कारण जो है आदिवासी बना हुआ है, तो आदिवासियत को ख़त्म करना संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते में। तो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी हाल में ही जो बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रहे हैं, उनके द्वारा एक घोषणा की गई कि 11 फरवरी को 2024 में रांची राजधानी में एक बहुत बड़ा जनजातीय सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आदिवासी यहाँ पर सम्मिलित होंगे और उनके सामने ये जो है अपनी उपलब्धियाँ गिनाई जाएंगी भाजपा के द्वारा कि भाजपा ने आदिवासी हित में कौन कौन से कार्य किए हैं। तो उसमें जिस तरह से राष्ट्रपति बनाने के लेके झारखंड अलग राज्य गठन करने का उनका श्रेय लेना, फिर आदिवासी मंत्रालय और फिर धरती आबा की जयंती पे गौरव दिवस का जो घोषणा, जो इनकी लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, और फिर जो आखिरी में कि 8 जो है आदिवासियों को नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना। अब ये सारी चीज़ें जो इन्होंने गिना दी, मगर एक चीज़ इन्होंने नहीं बताया कि हमने आपकी पहचान को भी मिटा दिया है। मतलब जो इस देश के नागरिक, जो एक आदिवासी है, जिसको अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चलते जो उसका गौरवशाली रहा है, उसको जो संवैधानिक रूप से जो उसको मान्यता मिली, उनकी हमारे अपने सभी रूढ़िवादी परंपरा से लेके हमारे जो लिए विशेष प्रावधान के अंतर्गत 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, हमारे तथा ये 13(3) क के अंतर्गत जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को भी मान्यता मिली है। हमें स्पष्ट रूप से किसी भी दूसरे धर्म, जाति, समुदाय से अलग रखा गया है और उसके अंतर्गत हमें अंग्रेज़ों के जो उनके शासन के दौरान भी हम लोगों को अलग कॉलम कोड में रखा गया था जनगणना के प्रपत्र में, और आज़ादी के बाद जो है हमें 1951 में आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं और ट्राइबल रिलीजन एंड अदर परसुएशंस, जिसको हम लोग अन्य और अदर्स के रूप में इतने दशकों तक देखते आए, जो 2011 तक हमारी जनगणना का, इस देश की जनगणना का हिस्सा रहा, वो जो 7वां कोड था हमारे लिए, उसको विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया भाजपा के द्वारा। तो जब हमें ही डिलीट कर दिया गया है यहाँ के दस्तावेजों से, क्योंकि इसका प्रमाण ये है कि 2021 में भी जो प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र छपा था, उसमें भी वो 7वां कोड गायब था। और अभी जो पिछले वर्ष जो जैक की तरफ से जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट जो अपलोड किया गया था, 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, और यहाँ पर जो है हमारे ही बच्चों के लिए कोड नहीं था। हिंदुओं के लिए कोड है, मुसलमान के लिए कोड है, ईसाइयों के लिए कोड है, सिख के लिए कोड है, जैन के लिए कोड है, मगर आदिवासी के लिए कोड नहीं है। आपका विरोध कहाँ पर है? बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, तो अभी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये जो सारा झूठ बोला जा रहा है और ये जो सम्मेलन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, आदिवासियों को भटकाने के लिए और उनको बहलाने के लिए और कीमती वोट लेने के लिए, ताकि इनकी अपनी मंशा जो है पूरी हो जाए। कि फिर तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मणिपुर में जिस तरह से इन लोग हिंसा को के प्रति इन्होंने कोई अभी तक अपनी संवेदनशीलता नहीं दर्शाई है, आने वाले वक्त में भी इसी तरह से हमारे ऊपर ऑर्गेनाइज तरीके से हमले होंगे और आदिवासी कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, धर्मांतरण का बात नहीं था वहाँ पर। ठीक है, कुकी आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं, मगर उससे भी गहरी बात ये है जो वहाँ के जो सर्वे रिपोर्ट बताते हैं कि जहाँ पर आदिवासी वास करते हैं, जिस घाटी में, वहाँ पर यूरेनियम का बहुत बड़ा जखीरा है, वहाँ पर बहुत बड़े जो है खनन की जो बात है। तो इन्होंने सोचा कि एक साथ दोनों काम कर दिया जाए,
आदिवासियों को इस इलाके से ही हटा दिया जाए ताकि कभी भी इनका दावा जो है अपनी ज़मीन पे ना हो सके। को राष्ट्रपति बनाया जाना, झारखंड अगर राज्य का जो है गठन में अपना श्रेय लेना, आदिवासी मंत्रालय बनाने की बात उन्होंने की गई कही, और धरती आबा के बिरसा मुंडा जी के जयंती पर जो उन्होंने गौरव दिवस का घोषणा का जो रखी है, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 8 जो आदिवासियों का शामिल है। और इसके अलावा और भी बातें हैं, मगर मुख्य बातें यही हैं, और ये उनको बताएंगे कि किस तरह से भाजपा ने लगातार आदिवासियों के लिए काम किया है। डिलिस्टिंग को लेकर लगातार बातें उठ रही हैं। नहीं, इसका मैं आगे में कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो भी ये सारी बातें इन्होंने कही हैं वो इस बात से कोई सरोकार नहीं है उसका कि जहाँ ये आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं वहीं पर इन्होंने आदिवासियों के जो पहचान और अस्तित्व को मिटाने का भी काम किया। वो इस तरह से कि 2011 तक जो हमारे पास कोड था अन्य या अदर्स जो हम लोग देखते आए हैं अपने अलग अलग फॉर्मेट में, तो उसको हटा दिया गया, ये कहते हुए कि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही है, तो उसको अलग से कॉलम कोड किया। ये मुख्य बातें हैं जो इनकी नीयत को दर्शाता है कि आदिवासियों को हिंदू बना के या हमारी आदिवासियत को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में डालना चाहते हैं। जो कि पहला तो नंबर 1 जो इन्होंने 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में ये एजेंडा बना था कि आदिवासियत को ख़त्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। तो 2014 के बाद से इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, और हमारे तो आदिवासियों का बाकियों के साथ तो मतलब मारपीट हुई, मॉब लिंचिंग हुआ, ये सारा कुछ हुआ, चर्च पे हमले हुए, मगर आदिवासियों का गला बड़े तरीके से सलीके से इन्होंने काटा हमारा कॉलम कोड हटा के, जो हमारा जो इस देश में हमारी उपस्थिति को दर्शाने वाला ही, क्योंकि यही जो कॉलम कोड हमारे जनगणना के प्रपत्र में भी रहता है, जिसमें हमारी आबादी के हमारी के आंकड़े बनते हैं। तो वो जब अब ख़त्म हो गया, यानी आदिवासी की जो पहचान ख़त्म हो गई, हमारा एग्जिस्टेंस इस देश में ख़त्म हो गया, तो इस तरह का काम जब वो आदिवासियों को मिटा दिया तो फिर इन सब चीज़ों के क्या इसका तुक क्या बनता है, क्या औचित्य बनता है इन सब बातों को बोलने का। तो ये सारा जो झूठ, ये अभी चुनाव से पहले जो ये सम्मेलन करके ये वोट हासिल आदिवासियों का करना चाह रहे हैं, तो हम आदिवासियों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने असल में हम लोगों को डिलिस्ट कर दिया है ऑलरेडी, और फिर ये दूसरी तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं कि ईसाई जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, वो हमारा अधिकार लिए चले जा रहे हैं। मगर तो इन्होंने